कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। एक तो सबसे पहले जबरदस्त, आप मस्त मस्त, या जोरदार। कथेरिया साहब, अरे यस कथेरिया सर, साहब को मैं देखता हूँ तो बड़ा ही आनंद आता है। आपने जो यस सर, पिछले यस सेशन सर, लिए ग्रेटिट्यूड के बारे में या अपने माता पिता के बारे में, आई रियली यस सर, इट्स यस सर। दैट वाज जस्ट अमेजिंग अमेजिंग, राइट? तो थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी। तो सबसे पहले सीखो सिखाओ और कमाओ के इस प्लेटफॉर्म पे मैं परेश सोनी आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज तीसरा दिन है जब मैं आपके साथ फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। तो एक हल्की फुल्की से एक बात को छेड़ के हम आगे बढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा तनाव मुक्त रहे जब हम सेशन में रहे। तो मैं करीबन 12-13 साल का था और कहीं पे गया था। गीत संगीत का वो माहौल था। तो मुझे बचपन से थोड़ा थोड़ा गाना गाने की शौक है। तो हुआ ये कि जो गीत का प्रोग्राम स्टार्ट होना था वो होने में थोड़ी सी देरी हो रही थी। देरी इसलिए हो रही थी कि जो बंदा गाना गाने वाला था उसके गले में कुछ खराश आ गई थी और उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तो वहां कुछ लोग मुझे जानते थे। उन्होंने बताया कि अगर वो गीत नहीं गा रहा है तो परेश तुम चालू करो गीत गाने का। तो जैसे ही मैंने हाथ में माइक्रोफोन लेके एक छोटा सा गीत गाया तो ऑडियंस से जोर जोर से आवाज आई, वंस मोर, राइट? तो उसी गाने को मैंने दोबारा गाया। कथेरिया जी आप स्क्रीन पे हैं और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ या तो एक मिनट स्क्रीन, हाँ, वेरी नाइस। तो ऑडियंस से आवाज आई वंस मोर की, तो मैंने दोबारा वो गाना गाया। दोबारा जैसे ही मेरा गाना खत्म हुआ तो फिर से ऑडियंस से आवाज आई वंस मोर की। दोस्तों, लोगों ने वो गाना मेरे पास 8 बार गवाया एट द एज ऑफ 12-13। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग बार बार मेरे गीत को वंस मोर कह रहे हैं। तो 8 बार गाना गाने के बाद मैंने पब्लिक को बोला, भाई साहब बहुत वंस मोर हो चुका। अब कॉन्स्टेंटली 8 बार गाना गाने के बाद मैं नहीं गा सकता हूँ। मतलब कि मैं अपने आप को ऐसा समझ रहा था कि लोग मेरे गाने को बहुत ही पसंद कर रहे हैं और वंस मोर बोल रहे हैं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ सभी को मैंने थैंक्स किया। तब भी पीछे से एक आवाज आई कि पैसे खर्च करके आए हैं, जब तक अच्छा नहीं गाओगे तब तक गवाते रहेंगे हम। मेरी बात को आप पकड़ पा रहे हैं? कहने का मतलब 8 बार गाना इसलिए मेरे पास गवाया गया कि मैं ठीक से गा नहीं रहा था। तो ऑक्स्ट्रो टीम में आज तीसरे दिन में फिर से आया हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तक पैसे वसूल नहीं हो तब तक आना पड़ेगा, जब तक ठीक से ऐसा नहीं नहीं सर, करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी आवाज को है ना राइट। सुनने में बहुत मजा आता है और बहुत सीखने जी में को जी जी। मिलता है। उसके लिए परेश राइट। तो धन्यवाद। ये भाई, जो वंस, जी यस जी। यस। परेश भाई आपको तब तक अभी ये सेशन लेना है जब तक करोड़पति ना हो जाओ। अरे बाप रे। एनीवे, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग। ये तो मैं थोड़ा सा सुबह सुबह थोड़ा चेहरे पे हाशिया आ जाए ना तो गंभीरताएं दूर हो जाती है। तो चालू करते हैं। कि किसी भी बिजनेस में या किसी भी क्षेत्र में हमें सक्सेस होना है तो राइट डाउन टुडेज गोल्डन सेंटेंस, सक्सेस कम्स ओनली फ्रॉम फेलियर्स। शायद आप लोगों ने लिखा होगा, मैं रिपीट करता हूं, सक्सेस कम्स ओनली फ्रॉम फेलियर्स। दोस्तों, जब तक जीवन में आप फेलियर को फेस करने की तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चन साहब खाने के लाले थे एंड बिफोर 22 इयर्स वो रोड पे आ चुके थे। कहते हैं कि बच्चन साहब जब बहुत परेशान थे अपनी संघर्ष से, अपनी स्ट्रगल से, जब एक लेवल पे वो डिप्रेस हो गए तो कहते हैं कि वो उनके पापा को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हरिवंश राय बच्चन जी को।
तो हरिवंश राय बच्चन जी के पास कहते हैं कि बच्चन साहब गए और पूछा कि पापा मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है। तो हरिवंश जी ने बताया था कि बेटे संघर्ष है तो ही जीवन है। जिस दिन संघर्ष खत्म हो जाएगा ना, तब ये जीवन भी नहीं रहने वाला है। कहने का मतलब, हम जीवन में आए और सबसे पहली जब सांस हमने खींची, जब हम पैदा हुए, तो पहली सांस खींचने में भी हमें उतना ही संघर्ष लगा था जो हमको याद नहीं है। और दोस्तों, जब हम आखिरी सांस छोड़ेंगे तभी भी उतना ही संघर्ष रहने वाला है। तो जिस बिजनेस में हम लोग पर्टिकुलर हमारे बिजनेस को फोकस करके सभी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल लाइफ में आप देखें तो थिंग्स रिमेन्स कॉमन फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, इन एवरी सर्कमटेंसेस। तो जहां तक किसी भी सक्सेसफुल पीपल को सबके नाम लेके स्टोरी कहने का भी कोई टाइम नहीं है, बट किसी को भी आप देख लीजिए, जो लोग सक्सेस हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फेलियर का सामना करना पड़ा है। और जो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए हैं उन्होंने पहले फेलियर के बाद मैदान को छोड़ दिया है कि अब मेरे से फेलियर नहीं सहा जाएगा। तो जहां तक हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं, हमारा बिजनेस जो है वो बेसिकली फेलियर का बिजनेस है। आप जितने ज्यादा फेलियर को फेस करते जाएंगे उतने ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे, उतने ज्यादा आपके सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करते हैं। जहां तक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सवाल है, मैंने जो 15 सवाल पहले ही दिन लिए थे, उसके बाद 16वां सवाल जनरली आता ही नहीं है, फिर भी आगे चल के उसको देखेंगे। बट आज सबसे पहले समझते हैं कि सक्सेस फॉर्मूला होती क्या है। सक्सेस फॉर्मूला के अंदर में हम लोग जो डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ चलती रहती है। तो हमारे बिजनेस को अगर फोकस करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 इज मेंटल डिसीजन। राइट डाउन, पॉइंट नंबर 1 इज मेंटल डिसीजन। लोग इस बिजनेस में आते हैं तो जैसे ही मैट्रेस बाय करते हैं, अपना लॉगिन करवाते हैं, अपना आईडी बनवाते हैं और कुछ अपने अपलायंस को या कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज को या सक्सेसफुल रिजल्ट को लोग देखते हैं, तो एक मेंटल डिसीजन लोग ले लेते हैं कि यस, मुझे ये बिजनेस को करना है, मुझे अपनी हेल्थ को अच्छी करनी है। इस तरीके से एक मेंटल डिसीजन लेके इस दुनिया में, ई बायोटोरियम की दुनिया में लोग अपना पहला कदम रखते हैं। ये मेंटल डिसीजन में लोग ये फाइनल करते हैं, अपने मन से एक नक्की करते हैं कि मैं भी इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति बनूंगा, मैं भी इस प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी हेल्थ को सुधारूंगा। ये मेंटल डिसीजन लेने के बाद उसमें एक एक्साइटमेंट की शुरुआत होती है, जिसका पीरियड होता है करीबन 1 वीक का। 1 वीक तक वो बहुत एक्साइटेडली अपने आप में काम करता है और फिर धीरे धीरे उसका एक सेकंड डिसीजन लेने का टाइम आता है। सेकंड डिसीजन जो है, इट इज नोन एज फिजिकल डिसीजन। फिजिकल डिसीजन के अंदर से ही रियल संघर्ष की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग मेंटल डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन फिर जब फिजिकल डिसीजन लेने की बारी आती है तो वो फिजिकल पेन उठाने के लिए वो तैयार नहीं होता है। उसकी वजह से टोटल 4 स्टेप में से ये दूसरे स्टेप पर ही लोग अपने आप को क्विट कर लेते हैं। तो आज ज्यादातर बात हम लोग जो बात करेंगे वो फिजिकल डिसीजन पे करेंगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस और बहुत सारी बातें उसके बारे में हम लोग करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द फिजिकल डिसीजन, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि जब एक लड़के लड़के की शादी होती है, एक जोड़ा बनता है, कुछ वक्त बीतता है, उसके बाद एक दिन अचानक जो लेडी होती है उसके चेहरे पे एक अलग खुशी दिखाई देने की शुरुआत होती है। और वो खुशी वो होती है कि
सबसे पहले अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है आई एम प्रेग्नेंट। बात समझ रहे हैं? इतनी खुश होती है अपनी प्रेगनेंसी को लेके कि उसको फिर जैसे ही ये कंफर्मेशन मिलता है तो उसको होता है कि मैं किसको बताऊं। हाँ, मम्मी को तुरंत फोन करेगी, अपने बहन को फोन करेंगी, जो भी मतलब लेडीज डिपार्टमेंट में है ना, जनरली ये बातें सभी से नहीं करते हैं, फिर वो ट्रांसफर की जाती है एक दूसरे के साथ में। तो जैसे ही प्रेगनेंसी की खबर लगती है, वो महिला बड़ी ही खुश होती है कि यस, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। तो ये जो आता है पहले दिन उसको पता लगता है, इट इज द मेंटल डिसीजन जिसके साथ आप उसको रिलेट करते हैं। लेकिन फिर फिजिकल की बात शुरू होती है। जैसे ही प्रेगनेंसी की खबर की खुशी चालू होती है, उसी तरह से हम लोग इस बिजनेस में आते हैं। हमारी खुशी इतनी ज्यादा होती है कि मैं किसको बोलूं, किसको बोलूं, मैं कब करोड़पति बन जाऊं, मैं कब लोगों को लोगों को दूं। तो ये प्रेग्नेंट शुरुआत के दिन होते हैं। लेकिन फिजिक तो जैसे प्रेगनेंसी में, हाँ मैं तो अनुभव नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो लेडीज डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठी हुई है, तो मैं एक मर्द होने के बाद प्रेगनेंसी में क्या होता है उसको आपके साथ कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और किसी को कुछ वो दर्द को ऐड करना है तो भी मेरी परमिशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही तीसरा चौथा महीना जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, नौसिया आने की शुरुआत होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, थाली पे बैठते हैं तो खाना पसंद नहीं आता है, उस तरीके से बेचैनी लगने की शुरुआत होती है। उसी तरह से जब फिजिकल डिसीजन लेने की हमारे बिजनेस में बारी आती है, तो करीबन 15-20 दिन या महीने के बाद वही प्रेगनेंसी वाला दर्द होने की हमको शुरुआत होती है कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, ये बिजनेस को मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अरे मैंने गलती तो नहीं कर दी, ये प्रेगनेंसी की वजह से इतने इतने प्रॉब्लम होंगे, उस बात का तो मुझे पता नहीं था। धीरे धीरे एक स्टेज पांचवा छठवां महीना आता है तो थोड़ी सी हैवीनेस भी शायद महिलाएं फील करती होगी। तो वही हैवीनेस हम इस बिजनेस में भी फील करते हैं। जब उसको दर्द होता है, धीरे धीरे महीने बीतते जाते हैं, अब बच्चा पेट में हल्की हल्की लात लगाना मतलब शुरू करता है, एकदम नींद में से जग जाते हैं और ऐसा फील होता है कि उसका पैर लग रहा है। और फिर एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि वो अपने आप में दिन गिनने की शुरुआत करती है। और वो दिन गिनते गिनते उसके माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल चलते रहता है कि अभी ये जो मैं पीड़ा, अभी ये जो मैं दर्द सह रही हूँ, अगर मैंने हंसते हंसते बिताए तो भी मुझे यही दिन बिताने हैं। और अगर मैं रोते रोते घबराते घबराते अगर ये दिन बिताऊंगी तो भी मुझे इसी तरीके से मेरे दिन बिताने हैं। बट मेरा अल्टीमेट गोल क्या है उस महिला का, वो किसी बच्चे के फोटो को देखती है, या किसी खूबसूरत बच्चों के गेम्स देखती है, बहुत कुछ देखती है। और अपने आप में वो सोचती रहती है कि ऐसा ही नन्हा मुन्ना या नन्ही मुन्नी बच्ची मेरी गोदी में खेलेगी। जैसे ही वो सोचती है, वो दर्द उसको फिजिकली होने के बाद भी वो आराम से उस दर्द को झेलते झेलते एक स्टेज पे आती है कि जब सी डिलीवर्ड अ चाइल्ड और उसकी गोदी में वो बच्चा खेलता है। अब यहाँ से बात जो शुरू होती है कि भाई परेश भाई ये प्रेगनेंसी की बात क्यों? तो ये प्रेगनेंसी की बात एग्जैक्टली हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ जो माताएं गर्भवती होती है, ई बायोटोरियम में मतलब माताएं मतलब उसमें सभी लोग आ जाते हैं हम लोग। जो भी माताएं गर्भवती होती है, पहले 2-3 महीने के दर्द पीड़ा के अंदर वो एक डिसीजन लेती है जो एक प्रेग्नेंट लेडी नहीं होती है। और वो जाती है ई बायोटोरियम की लेडी डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि मुझे बच्चा बच्चा चाहिए नहीं, मेरा एबॉर्शन कर डालो, करके
बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तो हमें जब ई बायोटोरियम को हम हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में पालने की शुरुआत हो की है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको फिजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं ई बायोटोरियम का एबॉर्शन नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी गोदी में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ वाला बच्चा नहीं खेलेगा, तब तक ये दर्द को मैं सहूंगा, इस पीड़ा को मैं सहूंगा। और जब बच्चा आ जाएगा तो मुझे इतनी खुशी मिलेगी कि मैं उसके साथ अपने जीवन के तमाम दुख दर्द भूल जाऊंगी। तो दोस्तों, आप सभी से एडवाइस मेरी ये है कि मेंटल डिसीजन लेने के बाद जब फिजिकल डिसीजन लेने की बारी आती है, डोंट क्विट, कुछ मत करिए। ये फिजिकल पेन आपको होना है, और जब वो पेन को आप झेलेंगे तभी वो 1 करोड़ वाला बच्चा आपको आने वाला है। तो क्या आप सभी लोग फिजिकल पेन झेलने के लिए तैयार है? तो मैं आगे आपको बताऊं कि फिजिकल पेन इस बिजनेस में होता क्या है। पसंद आ रही है मेरी बात तो आप चैट पे मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जब फिजिकल डिसीजन की बारी आती है, तो फिजिकल डिसीजन के अंदर में हर एक को सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस पाने के लिए शुरू में वो लोग जो रास्ते अख्तियार करते हैं, जिस रास्ते पे वो लोग चलने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग रॉन्ग एक्टिविटीज की शुरुआत करते हैं। रॉन्ग एक्टिविटीज मतलब क्या? कुछ गलत तरीके से प्लान को दिखाना, कुछ गलत तरीके से प्रोडक्ट को दिखाना, रॉन्ग कमिटमेंट्स देना, प्रोडक्ट के प्रति नॉलेज को इकट्ठा नहीं करना, और अपने काम निकालने के लिए एक अलग तरीके का, देखिए भरोसे पे ही पूरी दुनिया चलती है। हमारी प्रोडक्ट भी भरोसे की है, क्योंकि उसमें न तो कंपनी ने कोई गारंटी वारंटी दी है, तो आपको भी नहीं देनी है। फिर भी किसी वजह से लोग ऐसा काम कर लेते हैं। जैसे कल ही एक केस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 3 दिन किसी ने प्रोडक्ट यूज किया, उसके सर में दर्द होने लगा, और उन्होंने बताया कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे पैसे वापिस कर दो। तो ये केस क्यों बना, उसको अगर हम स्टडी करते हैं, तो जब प्रोडक्ट उस महिला को दिया गया, शायद हमारे पास इनफ नॉलेज न होने की वजह से हमने रॉन्ग चीजें पास ऑन की, और वो पास ऑन करने की वजह से ये प्रोडक्ट के प्रति ऑब्जेक्शन आया। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी की शुरुआत कर लेते हैं, और वो रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और जैसे जैसे रिजेक्शंस आपके बढ़ते जाते हैं, आप इस बिजनेस के प्रति उदासीन होने की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने आप में राइट प्रैक्टिसेस को डेवलप करने की सख्त जरूरत है। तो हमारे बिजनेस में राइट प्रैक्टिसेस की शुरुआत होती कहाँ से है? मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, अपलाइन को फॉलो करना, जितनी भी बातें सिखाई जाती है, देखिए सीखो सिखाओ और कमाओ के प्लेटफॉर्म पे भी हर रोज कोई ना कोई नए लोग, हर रोज कोई ना कोई नए लोग आते हैं। किसी को भी आपको हल्का नहीं समझना है कि इस बंदे का ट्रेनिंग मुझे नहीं अटेंड करना है, या उर्मिल सोनी सर ट्रेनिंग बहुत अच्छी लेती है, तो उर्मिल सर ट्रेनिंग में जब आएंगे तभी मुझे उसको अटेंड करना है। ऐसा कुछ आपको सोचना नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे आने वाला बंदा तभी यहाँ पे आता है जब उसने कुछ पापड़ बेले हुए हैं। तो आपको सभी स्पीकर को एक सरीका मान सम्मान देना है, और सभी को एवरी डे आपको सुनना है, नॉट ओनली सुनना है, आपकी टीम को भी आपको इंस्पायर करना है कि हर रोज सुबह में आपको इस सेशन को अटेंड करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के माध्यम से आपको सबसे पहले नॉलेज को इकट्ठा करना जरूरी है। मैं मेरे कई दोस्तों को, मेरे कई एसोसिएट को बोलता हूँ कि आप ज्वाइनिंग करते हैं ना दोस्तों, 30 दिन आपको कुछ काम करना नहीं है। जैसे हमारी कंपनी प्रमोशन रखने वाली है, उसके बारे में आगे हम लोग कभी यस सर भी बात करेंगे, अपने सागर सर भी आपको जूम पे बताएंगे। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ, पहले 21 दिन जिसको भी प्रोडक्ट देते हैं, उससे हमें ज्यादातर, अगर वो लीडर नहीं है, तो उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि अपने बिजनेस को वो आगे चलाए।
पहले 21 दिन उसको पूरा का पूरा एजुकेशन के लिए हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। हर रोज उसके साथ कुछ काउंसलिंग होना है, हर रोज उसके साथ प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, वो किसी को बताने के काबिल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। उनको ये भी हमें ट्रेनिंग देना है कि भाई मेरे ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये बिजनेस अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने आप में कभी किसी के सामने प्रेजेंटेशन के लिए नहीं जाना है। क्यों? अभी तुम लर्निंग सेशन को खत्म नहीं किए हो। तो मैक्सिमम टाइम अगर उसको आप अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, मेरी आवाज यस, आपको आ आ रही रही है, है? आ रही है, आ रही है, आ ओके रही फाइन, है। ओके फाइन यस, फाइन यस। फाइन, कुछ इंटरप्शन मुझे लगा। तो बात हमारी चल रही थी कि पहले कुछ दिन जो भी व्यक्ति हमारे साथ आता है, तो उसको हमको एजुकेट करना है, उसको राइट डिसीजन में क्या बातें करनी है। वो आपके अपलाइंस और वो सब जानते हैं, लेकिन बिफोर एजुकेटिंग अ पर्सन, अगर बिजनेस हम उनके पास एस्पेक्ट करते हैं, तो वो कुछ 2-4 मैटर्स बेच सकता है, बाद में वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने फिजिकल डिसीजन, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स जाना, हर रोज जूम अटेंड करना, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, जब तक वो नहीं सीखेगा, दोस्तों 100% यहाँ पे गारंटी है वो पार्टी लंबा जाने वाली नहीं है। जो सीखेंगे वही जीतेंगे। वो स्लोगन पे जो अपने आप को कमिट करता है, सीखने के लिए तैयार होता है, तो ही वो आगे बढ़ सकता है। तो एज अ लीडर और यहाँ बैठे हुए हम जितने भी एसोसिएट्स हैं, आज से एक संकल्प करें कि जिसको भी हम प्रोडक्ट देते हैं और बिजनेस के प्रति अगर उसको काम बढ़ाना है, तो सबसे पहले हम उनको सागर सर के वीडियो से माहितगार करें, टेस्टिमोनियल से माहितगार करें, और किस तरीके से ये काम आगे बढ़ता है, रिपीटेडली उससे काउंसलिंग करके अगर 20 दिन 15 दिन अगर हमने सब्र कर लिया उसके माध्यम से आने वाले बिजनेस के लिए, दोस्तों वो बंदा आपको 15 साल तक बिजनेस करके देगा। अगर पहले 15 दिन के अंदर में हमने अगर जल्दबाजी कर ली, तो 16वें दिन वो हमारे पास नहीं होता है। तो ये रीजन मैंने फाइंड आउट किया हुआ है कि लोग इस बिजनेस में आते हैं लेकिन डुप्लीकेट नहीं कर पाते हैं। उसकी एक ही वजह है कि उसके पास हम फिजिकल डिसीजन नहीं करवा सकते हैं, और वो फिजिकल डिसीजन के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है फिजिकल डिसीजन में, हमें सीखना क्या है? नंबर 1 इज स्पॉन्सरिंग स्किल। स्पॉन्सरिंग स्किल मतलब क्या? मैं कई बार ऐसा करता हूं कि हो सके तो पहली, दूसरी, तीसरी मुलाकात तक उसको ज्यादा एक्सपोजर देता ही नहीं हूं, और ना ही खुद अपने आप को एक्सपोज करता हूं उसके सामने। आराम से उसको बढ़ने देता हूं। और प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, किसी को भी प्रोडक्ट देते हैं तो ये करना है कि हाउ यू फील, और मतलब कि आप इस प्रोडक्ट के माध्यम से क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके सगे संबंधी में कोई ऐसा है जो ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहा है? उनको ये भी नहीं बताना है कि चलो जाके मिलते हैं। तो कुल मिला के पहले 2-4-5 दिन के अंदर में उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली में कौन-कौन लोग रह रहे हैं, वो संयुक्त कुटुंब में रह रहा है, अकेला रह रहा है, उसके सराउंडिंग सोसाइटी में कैसे लोग हैं, वो सब हमको साइकोलॉजिकली स्टडी करते रहना है। अ, और वो स्टडी करके हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे आगे उसको बढ़ाने के लिए मेरी मेहनत को लगा सकता हूँ। तो ये एक काम हमें करना चाहिए। फिर स्पॉन्सरिंग स्किल के अंदर में हम लोग सीखते रहते हैं कि लोगों से कैसे बात करनी है, लिस्ट कैसे बनाना है, वो भी सब हम लोगों ने तो पहले वीक के अंदर में आपको यही लिस्ट मेकिंग सिखाना है। मेरे ख्याल से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी शायद कुछ नए लोग हैं। तो लिस्ट मेकिंग के अंदर में हमारे पास 3 तरह का लिस्ट होना चाहिए। नंबर 1 इज अवर पीपल्स लिस्ट, नंबर 2 इज अवर ड्रीम लिस्ट, एंड नंबर 3 पे बात करने से पहले पीपल्स लिस्ट को भी 3 डिवीजन में किया जाता है। पीपल लिस्ट जब आप बनाते हैं,
तो सबसे पहले ऐसे लोगों को आपका लिस्ट बनाना है जिनको आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये लोग प्रोडक्ट लेंगे। पीपल्स लिस्ट में नंबर 2 पे आपको लिस्ट बनाना है कि ये लोग मेरे साथ बिजनेस करेंगे। और पीपल्स लिस्ट में आपको तीसरा लिस्ट ये बनाना है कि ये बंदा इतना टफ है जो न तो मेरे साथ बिजनेस करेगा और ना ही मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा। और आपको एक फिजिकल पेन के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करनी है और उस व्यक्तियों को आपको मिलना है जो लोग आपके हिसाब से टफ लगते हैं, ना ही आपसे प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं और ना ही आपके साथ बिजनेस करने वाले हैं। ऐसी आपकी जिन लोगों के प्रति मेंटल सोच है, उन लोगों से आपको नेट प्रैक्टिस की शुरुआत करनी है। वो क्यों करनी है वो हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो पीपल्स लिस्ट, ड्रीम लिस्ट और आखिरी में जो लिस्ट बनाना है आपको, इट इज नोन एज द लिस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। जब तक दोस्तों क्वेश्चंस आपके खत्म नहीं होंगे तब तक इस बिजनेस में आपका ग्रोथ होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे उर्मिल सर बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, या जो कुछ भी हम लोग कुछ ना कुछ पा रहे हैं। कोई महान आत्मा ये नहीं है, फिर भी जो कुछ भी हमने पाया है दोस्तों, सबसे पहली बात हमारे पास एक ही है। हमारे पास कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, प्लान के प्रति, पे आउट के प्रति कोई सवाल नहीं है। जब तक इस सेशन के अंदर में सवालों को पूछा जाएगा और जो लोग सवाल पूछते रहेंगे वो सवाल ही पूछते रह जाएंगे। कोई इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस दोस्तों। दुनिया में ई बायोटोरियम से आसान बिजनेस कुछ है ही नहीं। भाई, जिसके शरीर में ब्लड घूम रहा है उसको ये प्रोडक्ट देनी है। हर रोज क्यों क्वेश्चन आते हैं कि किडनी वाले को दूं के नहीं, कैंसर वाले को दूं के नहीं, बाल गिर रहे हैं तो दूं के नहीं, मुझ के बाल नहीं बढ़ रहे दूं के नहीं। ये क्या हर रोज चलता रहता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी। जब तक आपकी क्वेश्चन लेस लाइफ नहीं बनेगी ना, तो ज्यादा नॉट ओनली बायोटोरियम, घर में भी अपनी बीवी को आप सवाल पूछते रहिए, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या बात करते हैं, राइट? तो सबसे पहले अवॉइड द क्वेश्चंस, ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले धंधा करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, सवालों को खत्म करिए दोस्तों। सवाल जब तक नहीं खत्म होंगे, ये एक उगट का काम करता है। उगट मेरी गुजराती भाषा में बोलता हूँ, आपको पता नहीं है, लेकिन एक स्लोप के ऊपर गाड़ी खड़ी रहती है तो हैंड ब्रेक लगाने के बाद या गियर में डालने के बाद भी वो गाड़ी थोड़ी सी खिसकती है तो हम छोटा सा पत्थर टायर के नीचे रख लेते हैं। फिर गलती से अगर वो पत्थर को हम नहीं हटाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं, सेलअप करते हैं, फिर कितना भी एक्सीलरेटर दबाएंगे, कितने भी गियर डालेंगे, दोस्तों गाड़ी एक कदम भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो हमारे बिजनेस में आपके जो सवाल रहते हैं ना, वो सबसे बड़ी उगट है। जब तक वो छोटा सा पत्थर आप निकाल नहीं पाएंगे, आपकी गाड़ी मूव ऑन नहीं होगी। तो 3 तरह के लिस्ट होते हैं। पीपल्स लिस्ट, लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स बनाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, मैं 10 करोड़ कमाऊंगा, मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, मैं 50 लोगों को करोड़पति बनाऊंगा, मैं 1000 करोड़ लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। तो ये मेरा संकल्प है। लेकिन परेश भाई, घुटनों में दर्द है तो ये प्रोडक्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दोस्तों 100 करोड़ भूल जाइए, 10 रुपये भी नहीं आने वाले। सो फिनिश अप योर क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो ये सब फिजिकल पेन में आता है कि फिजिकल पेन में आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि इस कंट्री में जो हम लोग जी रहे हैं दोस्तों, अगर सवाल करते रहेंगे तो राइट डाउन, आपके पास 140 करोड़ सवाल आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस कंट्री की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 140 करोड़ है एंड ईच एंड एवरी ब्रेन is having different questions, right? So you just try to come out from your questions. Number 1, तो स्पॉन्सरिंग स्किल, सेल्स, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ 4 स्टेप्स होते हैं। उसमें नंबर 1 स्टेप जो है, तो आप सेल्स को समझते क्या है वो समझने की बहुत सख्त जरूरत है। तो प्रैक्टिकली सेल्स होता क्या है? वी आर द पीपल्स ऑफ सेल्स ना। भले ही हम अपने आप को सेल्समैन नहीं कह रहे, लेकिन दोस्तों दुनिया में हर एक बंदा जो जी रहा है ना, वो सेल्समैन है।
तो ऐसा कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, वी आर शेयरिंग द प्रोडक्ट, या मैं प्रोडक्ट बेचता नहीं हूँ। नहीं, आपको सेल्स को एज अ प्रोफेशन लेना है और बड़े फक्र के साथ आपको अपने आप को महसूस करना है कि यस आई एम अ सेलर, आई एम अ सेल्समैन। कैटेगरी अपने आप डिसाइड कीजिए कि वो हाथ में थैला लेके घर घर बेचने वाला सेल्समैन नहीं हूं, आई एम अपग्रेडेड सेल्समैन। बट जब तक आप अपने आप को सेल्समैन नहीं समझेंगे और जब तक आप सेल्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सेल्स क्या है? तो सेल्स अपने आप में एक पूजा है दोस्तों। सेल्स अपने आप में एक पूजा है। जिस तरीके से ईश्वर अल्लाह मालिक की हम इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग तरीके से हर एक धर्म के अंदर में जिस तरीके से ऊपर वाले के साथ हम कनेक्ट होते हैं या कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि पूजा के माध्यम से, तो उसी तरह से जब तक सेल्स को आप एक पूजा के हिसाब से, सेल्स को जब तक आप एक रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक वो बिना पूजा भगवान खुश होने वाले नहीं है। और सेल्स की दुनिया में जब पूजा की बात करते हैं तो हमारे भगवान कौन है? तो हमारे जो भगवान है वो हमारे प्रोस्पेक्ट है, हमारे क्लाइंट है, हमारे कस्टमर है, जो कुछ भी आप समझे। तो दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन कि सेल्स इटसेल्फ इज अ पूजा। और जब पूजा करते हैं तो पूजा में सबसे बड़े जो हमारे भगवान है वो हमारे प्रोस्पेक्ट या हमारे कस्टमर्स होते हैं। तो जो 4 स्टेप सेल्स के होते हैं उसमें सबसे पहला जो स्टेप है, इट इज ओपनिंग। ओपनिंग मतलब क्या? कि मैं किस तरीके से किसी से बात करूं। तो कल उसमें उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े से डिस्कशन के पॉइंट ले लेते हैं। तो ओपनिंग के अंदर में हम जब खुद उसके पास जाते हैं, किसी के पास भी हम प्रोडक्ट के लिए जाते हैं या कोई हमें लेके जाता है, तो कल हम लोगों ने काफी डिस्कस किया हुआ है, तो वो पॉइंट नहीं लेना है। लेकिन सबसे पहले आपको ओपनिंग स्किल सीखनी है। जैसे ऊपर ऊपर से कि भाई किस तरीके से बात करनी है, लेकिन एग्जैक्टली किस तरीके से रेपो क्रिएट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप पहले साइंस कैसे समझाना है, स्टेप बाय स्टेप उसके हिसाब से हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रही है, हम लोग क्यों अनहेल्थी है, हेल्थी रहने के लिए क्या क्या अप्रोच है। जैसे कि हम लोग अगर पुरानी जिंदगी पे चले जाए तो भी हम अपनी हेल्थ को बना सकते हैं। हम फिर से जंगल में रहने के लिए चले जाए, फिर से हम मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग बंद कर ले, अगर हर रोज सुबह उठ के 2 घंटा हम नंगे पैर जमीन पे चलना चालू कर ले, तो भी हम फिर से तंदुरुस्त हो सकते हैं। ये साइंस उस व्यक्ति को आपको समझाना है। आपको ये नहीं समझाना है कि आसपास का जो आयन है वो मैग्नेटिज्म फोर्स को एब्सॉर्ब कर रहा है, इसलिए मेरी मैट्रेस ले लो, ये नहीं बोलना है। बोलना ये है कि 100 साल पुरानी जिंदगी में अगर आप चले जाएंगे तो आपको फिर से तंदुरुस्ती मिल जाएगी। कि आप जाने के लिए तैयार हो? अगर वो बोलता है कि मैं 100 साल पुराने झोपड़े में या 100 साल पुरानी जीवन नहीं जी सकता हूं, तब आपको ये डायलॉग मारना है कि अगर नहीं जा सकते हैं तो मेरे प्रोडक्ट को ले लो। बात समझ रहे हैं आप? किसी भी इंसान को अगर हम 2 ऑप्शन देते हैं, आप मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए या मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, उसमें से आप एक चूज करिए, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को चूज करता है। तो ये सब कौन से डायलॉग कब मारने हैं, कब सामने वाले की साइकोलॉजी के साथ हमको प्ले करना है, उसके ऊपर दोस्तों हजारों लाखों किताबें बनी हुई है। ये सेशनों में मैं खुद भी सीख रहा हूँ। मैं भी आज दीपू मतलब आज मैं सुबह उठ के फ्रेश पी रहा था, हल्दी पी रहा था, तो मेरा कुछ ना कुछ मैटर चल रहा था यूट्यूब के ऊपर में। तो मुझे एक ही सवाल पूछा गया कि तेरे माइंड में 24 घंटा यही चलते रहता होगा, या चलता है या और कुछ चलता है कि नहीं, वो सेंस में बाद में फ्री होके पूछूंगा। बट 24/7 जैसे संत साधु संत महात्माओं ने ईश्वर की प्राप्ति की है कि नहीं की है, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उनके प्रभाव से पता लगता है कि वो लोग ईश्वर से काफी करीब है। तो 24 घंटा उनके माइंड में क्या चलता होगा कि किस तरीके से मैं मेरे माइंड को तैयार करूं, किस तरीके से मैं मेडिटेशन करूं, किस तरीके से मैं अपने आप को एकांत में ले जाऊं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे
परमात्मा की ओर बढ़ना है, परमात्मा को पाना है। मैं नहीं जानता हूँ, आई एम नॉट सच अ स्पिरिचुअल पर्सन, फिर भी मैं आपको बताऊं कि 24 घंटा एक एग्जांपल लेते हैं ना, कि जब एक लड़का लड़की मिलते हैं, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, दोनों में से आप पूछेंगे कि भाई 24 घंटा तेरे माइंड में क्या चलता है, और अगर लड़की को पूछेंगे 24 घंटा तेरे माइंड में क्या चल रहा है, तो अ, बोलते हैं ना कि भाई अपने सलमान खान साहब को पूछेंगे कि 24 घंटा तेरे माइंड में क्या चलता है, तो ऐश्वर्या, और ऐश्वर्या को पूछेंगे 24 घंटा तेरे माइंड में क्या चलता है, सलमान। एग्जाम्पल, कोई जरूरी नहीं है, मैं किसी चीज को रिलेट नहीं कर रहा। तो आपको जब आप इस सेल्स को, इस भी बायोटोरियम से जब आप प्यार करने लगते हैं, जब उसके प्यार में आप डूब जाते हैं, दोस्तों 24 घंटा आपकी सोच वही चलती रहनी चाहिए कि ई बायोटोरियम में मुझे सक्सेस होना है, और सक्सेस होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसकी सोच जब 24 घंटा आपके अंदर में चलती है, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो दिस ऑल रिगार्डिंग ओपनिंग। उसके बाद होता है प्रोविंग। प्रोविंग मतलब क्या, कि साइंस, आपको प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूरे के पूरे साइंस का आप उसको रट्टा मार दीजिए, जहां तक मैं बोलता हूं। और कुछ न कर पाए तो स्नेह देसाई सर के 4 ट्रेनिंग, कुल मिला के दोस्तों आपके 6 से 7 घंटे जाएंगे। अहमदाबाद का सेशन, बॉम्बे का सेशन, कलकत्ता का सेशन, एंड फोर्थ इज मैं भूल रहा हूँ, आपने अपलाइन से पूछ लेना है। लेकिन जो 4 सेशन स्नेह देसाई साहब ने लिए हुए हैं, जिन्होंने डिटेल में इस प्रोडक्ट के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में बहुत सारी बात की है। आप ये 7 घंटे अगर स्नेह देसाई साहब का सेशन अगर देख लेंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो एक वीक के अंदर में, या समझिए 1 महीने के अंदर में, एक वीक में पहले 7 घंटे, फिर दूसरे वीक में, मतलब रिपीटेडली अगर 1 महीने तक ये चारों सेशन को आपने 4 बार देख लिया 30 दिन के बाद में, दोस्तों ना आपको आपकी कोई अपलाइन की टेक्निकली जरूरत है, और कुछ भी नहीं है। आप अपने आप प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ समझ चुके होते हैं, और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको फिजिकल पेन लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपके जो कुछ भी, आप जिनको गुरु मान रहे हैं, आप जिनको लीडर मान रहे हैं, आप जिसको जो कुछ भी मान रहे हैं, लेकिन उस बंदे की भी वो कैपेसिटी नहीं है कि आपको छोटी से छोटी हर एक चीज उंगली पकड़ के सिखाए। एक माँ भी अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है, लेकिन बच्चे को तो खुद ही दौड़ना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ, यू आर डिग्रेडिंग योर सेल्फ। दोस्तों ये एक स्लोगन याद रखिए, every day you have to upload so many things, right? कथेरिया जी, अच्छा अभी चालू रखे मैं, बढ़े आगे। यस यस या तो यस यस प्रोविंग, हाँ, तो प्रोविंग, प्रोविंग में आपको प्रोडक्ट का टोटल साइंस, और साइंस मैं बताने के काबिल नहीं हूँ, सागर जी के बहुत से इंफॉर्मेशन है, वो सब आप उपयोग करिए ना, उसको खत्म करिए, उस 100% पी लीजिए इस प्रोडक्ट को, राइट? देखिए दुनिया में ऐसा कहते हैं कि अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से हम लोग सतयुग में जी रहे हैं। ये सतयुग ऐसा है कि आपके फिंगर टिप पे पूरी दुनिया आपके पास में हाजिर है। तो उस समंदर में से किस चीज को हमको खींचना है, वो भी अपने आप में एक स्किल है। वो स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत कुछ है, अरे गूगल पे बहुत कुछ है, आपको क्या सर्च करना है, वो भी अपने आप में स्किल होती है, दैट यू हैव टू डेवलप। और उसके बाद है, क्रिएट, कोई अनम्यूट हो गया, संगीत बज रहा है, किसी का मोबाइल अनम्यूट हो गया है। ओवर, हो गया सर। ओके फाइन। अरे कोई मेरे को गाली दे रहा है, नो प्रॉब्लम। नहीं, गाली नहीं दे रहा है सर। अरे नहीं, कोई भी है, अपने थोड़ी जानते हैं कि कौन था, लेकिन जोर से आवाज आई, मैं बोला मेरे पे चिढ़ रहे हैं कि ये क्या सुबह सुबह लेके बैठ जाते हैं आप, है ना? सो क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। ओपनिंग स्किल के अंदर में आपके पास ये भी स्किल होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्ट का आपके प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो। ये 3 नंबर की, दिस इज नंबर 3 स्किल, कि प्रोस्पेक्ट के जब पास आप जाते हैं, तो वो पता नहीं क्या क्या मूड में बैठा होता है। शायद वो अभी अभी नौकरी से आया है,
या संडे की सुबह है और वो अच्छे से टीवी देख रहा है या बच्चों के बारे में सोच रहा है, शाम को बीवी बच्चों के साथ कौन से होटल में मैं जाऊंगा, कौन सा खाना खिलाऊंगा, पनीर टिक्का खिलाऊंगा कि समोसा खिलाऊंगा, ये सब सोच में एक बंदा बैठा हुआ होता है जब आप उससे मिलने के लिए जाते हैं। तो जब आप उससे मिलने के लिए जाते हैं तो उसका माइंडसेट कहीं और चल रहा है, और आप अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को जब लेके जाते हैं तो उसको वहां से शाम को होटल पे जाने वाली बात से लेके, या आज संडे थका हुआ हूँ या नौकरी से अभी अभी मैं आया हूँ, तो उसका माइंड और कहीं घूम रहा है, वहां से लेके आपकी बातों तक उस व्यक्ति को कैसे लाया जाए, आपकी और उसका फोकस बन जाए, पूरी ब्रह्मांड की चीजों को छोड़ के आपके ब्रह्मांड के साथ वो कनेक्ट हो जाए, माइंड के साथ वो कनेक्ट हो जाए, वो कला भी आपको सीखनी पड़ेगी। वो सीखने के लिए फिर से मैं बोलूंगा कि वो कलाएं और वो सब चीजें का डिस्कशन इतना ज्यादा होता है, आपको समंदर में गहराई में जाना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, या आपको ढेर सारी किताबें, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब ये मोती आप निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें से एक एक पॉइंट ऐसे हैं कि जिस पॉइंट के बारे में अ, आप चाहे उतना डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज नॉट द मैटर ऑफ 10 मिनट्स, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ 5 मिनट्स, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ 1 डे। ऐसे सेशन अगर चलते रहे और एक ही बात को पकड़ के अगर बात की जाए ना, तो महीनों तक बात कर सके, उतने छोटे 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 चीज जो हमारे माइंड के अंदर में ऑन द स्पॉट काम करते हैं। हमारे दिमाग में कहते हैं कि हर रोज 60 से 90 हजार सोच डेवलप होती है, और उसमें से 99.99% जो सोच डेवलप होती है वो नॉन प्रोडक्टिव होती है। तो उसमें से कुछ परसेंटेज अगर प्रोडक्टिव आप बनाने की कोशिश करते हैं, तो 99.99% से लेके अगर 99% पे भी पहुंच पाए ना, तो वो जो छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको कहाँ ले जा सकता है। सो एजुकेट योरसेल्फ कि सामने वाला हमारे बातों में इंटरेस्ट किस तरीके से डेवलप कर सकता है, वो साइकोलॉजी क्या होती है, वो आपको पढ़ना और सीखना पड़ेगा। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपको सिखा पाऊं। बड़े बड़े महागुरुज अवेलेबल है आपकी फिंगर टिप पे, आप उनको ट्राई करिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है, वो बात आती है क्लोजिंग। जब क्लोजिंग की बात आती है तो बड़े बड़े धुरंधरों की फट जाती है कि सब कुछ बताया, उसके बाद सर पैसे निकालिए। ये बोलने की जो हिम्मत होती है ना, वो हिम्मत को इकट्ठा करने में शायद सालों निकल जाते हैं, और कुछ हिम्मत वाले लोग पहले ही दिन से भी उसको कर सकते हैं। सालों के बाद भी नहीं कर सकना और एक दो दिन में ही कर पाना, उसके पीछे सबसे बड़ा जो राज है, इट इज द कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है अपने प्रोडक्ट के लिए, जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है अपने बिजनेस प्लान के लिए, जब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, तो ही आप क्लोजिंग करवा सकते हैं। तेरा सर दर्द बंद हो जाएगा, तेरा डायबिटीज अच्छा हो जाएगा, तेरा ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाएगा, तेरा माइग्रेन अच्छा हो जाएगा। ये करके आप एक प्रोडक्ट दे सकते हैं। लेकिन ये ही करके अगर सॉरी कि भाई ये कह के आप एक प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ प्रोडक्ट अगर आपको देने हैं, 1 करोड़ प्रोडक्ट देने हैं, तो ये सब बता के आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहली कोशिश ये करिए कि मुझे एक प्रोडक्ट नहीं सेल करना है। सेल शब्द को रिस्पेक्ट करिए कि मुझे एक प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, मुझे 1 करोड़ प्रोडक्ट को सेल करना है। तो ये क्लोजिंग की बातों के अंदर में क्लोजिंग आपका तभी आएगा जब आपके अंदर अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होगा। आई थिंक हाँ, 9:15 9:10। तो ये जो फिजिकल पेन, ये सब करने से होता क्या है? फिजिकल पेन डेवलप होता है। और फिर से बोलेंगे, 99% लोग ये फिजिकल पेन लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उसी की वजह से एबॉर्शन के केस बनते हैं। उसके बाद जो होता है
नंबर 1 पे अगर आपको मैं रिमाइंड करवा दूं, तो एक होता है मेंटल डिसीजन जो हम लोग शुरू में लेते हैं। दूसरा होता है फिजिकल डिसीजन जिसमें हम लोगों को ये पेन झेलना होता है। नंबर 3 पे आता है इमोशनल डिसीजन। इमोशनल डिसीजन मतलब क्या? कि जब आप मार्केट में जाएंगे ना, तो लोग आपसे सिर्फ मना नहीं करेंगे, आपके पीछे वो जो अपने केजरीवाल साहब का जो है ना, क्या है सिंबल, लोग आपके पीछे झाड़ू लेके दौड़ने वाले हैं। तो वो यस, झाड़ू वाला। फिजिकल यस यस झाड़ू वाला है ना, उसको मैं झाड़ू वाला तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी उसका साइन याद करवा सकता हूँ। राइट। यस सर। तो यस। या तो फिजिकल डिसीजन लेने के बाद जो हमारी बारी आती है वो इमोशनल डिसीजन लेने की होती है, कि चाहे कोई गाना याद करे तो ऐसा कुछ आ सकता है कि चाहे चांद सितारे टूट जाए, फलाना ढिमकाना हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम रहेंगे साथ साथ, ऐसे वाले बहुत से गाने बने हुए हैं। तो वो होता है इमोशनल डिसीजन। आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करने पड़ेंगे। जब मार्केट में अलग अलग तरीके की गेंदबाजी होगी, कोई सर के ऊपर से गेंद जाएगी, कोई सर पे आके आएगी, कोई गुगली आएगी, पता नहीं किस किस तरीके की बॉलिंग का आपको सामना करेंगे, करना पड़ेगा। लेकिन उस समय पे अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो भी आप डिप्रेस होके इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज नोन एज द स्पिरिचुअल डिसीजन। स्पिरिचुअल डिसीजन, क्योंकि हर एक डिसीजन के बारे में चलूंगा, अभी तो दूसरे पे ही था, तो सीधा चौथे पे आ जाता हूँ कि स्पिरिचुअल डिसीजन। कुल मिला के दोस्तों, आपको स्पिरिचुअल डिसीजन में एक ही चीज है, आपको अपने आप में, अपने अंदर बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को, चाहे आप बाहर ढूंढते हैं चाहे अंदर ढूंढते हैं, आपको एक भरोसा होना चाहिए कि वो मेरे साथ है और वो मुझे सक्सेस दिलाएगा। बाकी 3 स्टेप अगर मैं आसानी से कर सकता हूं, तो स्पिरिचुअल डिसीजन आपको उस जगह पे ले जाता है। उस शक्ति, वो जो शक्तियां जो है हमारे इर्द गिर्द होती है, चाहे हम बिलीव करें चाहे ना बिलीव करें, हमारे हाथ से आज तक दोस्तों, अपनी अपनी लाइफ को आप देख लीजिए, हर एक की लाइफ को देख लीजिए। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी, आपके जीवन में जो कुछ भी आया ना, वो लाने की आपने कोशिश नहीं की है, वो भेजा था कुदरत ने आपके पास। फिर आपने उसको कितना रिस्पेक्ट दिया, उसके ऊपर आपकी सक्सेस अनसक्सेस बहुत चीजें चलती रहती है। तो अ, वो जो कुछ भी चीजें, वो जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी, वो जो कुछ भी व्यक्ति है, जो कुछ भी है, सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर वाले के ग्रेसिंग की वजह से आते हैं, जिसमें आपका कोई रोल होता नहीं है। तो आपका एक स्पिरिचुअल डिसीजन इस बिजनेस में आते हैं, तो ये होना चाहिए कि वो ऊपर वाली शक्ति मेरे साथ है और मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। तो ये चारों चीज को जब आप अंदर से टटोलते रहेंगे दोस्तों, कई लोग बोलते हैं मेरी गारंटी वारंटी है, नहीं, मैं आज अपने आप को मैं बोलता हूं कि भाई परेश सोनी, अगर तू ये 4 चीजों को अगर फॉलो कर पाता है, तो परेश सोनी, तेरी इस बिजनेस में डेफिनेटली सक्सेस है। सो थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे आप सभी से शायद मैं कुछ अच्छी बातें शेयर कर पाया, तो आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। और आप मेरी बातों को पसंद किए हुए होंगे। शायद मुझे जो कुछ भी थोड़ा बहुत आता है, मैंने सिखाने की कोशिश की, और यहाँ पे मैं, टाइम भी मेरे ख्याल से हो चुका है। कभी और टॉपिक को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस सर, बहुत जबरदस्त आपने आज नॉलेज दिया। वाकई में कुछ बहुत जानकारी मिली। आज मैं भी कुछ नया सीखा जी जो आपने बताया उसमें, क्योंकि हर वक्त हम लर्निंग मोड में हमको रहना है। कौन क्या सिखा जाएगा हमको पता नहीं है, और वो सीखना बहुत जरूरी है। राइट। तो बहुत जबरदस्त, धन्यवाद 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 सर जी आपको। और थैंक यू, आप यहाँ पर, यस, आप जूम मीटिंग में आके सभी लोगों को कुछ न कुछ नई टिप्स लेके जाते हो, तो बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर मैं उर्मिल सोनी जी को भी मौका देता हूँ कि भाई कुछ कहना चाहते हैं, उससे कुछ थोड़ा सा उनका एक सेंटेंस अगर मिल जाता है तो जीवन में और बढ़िया काम हो जाता है।
नहीं नहीं, और परेश जी भाई ने जो 3 दिन शानदार बैटिंग की, यस यस वो इनिंग्स मेमोरेबल रहेगी। और हम लोगों को दोस्तों उदार नहीं बनना है कि जो सुनते हैं वो वहीं छोड़ के आते हैं। हमें ये साथ में ले जाना है जन्मों जन्म तक। राइट राइट, वही बराबर। स्पिरिचुअल डिसीजन में आता है। यस यस यस। तो हमें ये चीजें जो है ना, आपको करोड़ नहीं करोड़ोपति बना सकती है, मगर उसे हमें एक्शन में लेनी है, हमें हमारे रोम रोम में समानी है ये चीज। राइट, थैंक यू, धन्यवाद सर। और यस कल सर चौथा दिन है, तो हम परेश भाई के साथ दीपिका मैम है, वो भी कुछ कम उर्मिल नहीं। भाई, शायद कल हाँ, सुबह में हम लोग किसी मैरिज फंक्शन में है। ओके ओके डॉन। तो उनका वन एक सेकेंड मैं आपको कन्वर्सेशन करता हूँ। इफ तो सी फील उनका कंफर्टेबल डेफिनेटली। फॉलो अप पे उनका बहुत बढ़िया सेशन जी होता जी है। जी 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 तो जब भी उनका टाइम सेट करके, तो कल का भरत भाई हम आधे घंटे बाद शेयर करते हैं कौन यस लेने यस वाला। हाँ यस सर यस सर। कोई बात नहीं। और यहाँ 2 जन ने हैंड रेस किए हैं, तो आप हाँ, इनका हम शेयरिंग। उनको भी सुन लेते हैं, शेयरिंग सुन लेते हैं। यहाँ शिव दयाल जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस सर सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सर आज बहुत अच्छा लगा सर। जो ये तो सच्चाई है सर कि जब भी हम लोग जाते हैं तो हफ्ता 15 दिन बहुत अच्छा लगता है सर, और उसके बाद धीरे धीरे फिर मनोबल टूटने लगता है क्योंकि लोग नहीं मिलते हैं। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर कि हमें धैर्य से चलना है, और 4 महीने 6 महीने जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं तो तकलीफ ज्यादा होती है। ये समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा सर, Right. इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को सर। बस टिके यस रहिए, सर यस सर नन्हे मुन्ने जी बच्चे जी का सर। इंतजार करिए। या जी जी यस सर। सर। या यहाँ पर आपने बताया लोग नहीं मिल रहे, लोग मिलते हैं पर हम लोगों को नहीं मिलते हैं, वो थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। थैंक यू। कम्स यहाँ अंडर द विनीत जी फिजिकल है, प्लेन। यस, यहाँ पर विनीत जी को मैं वेलकम करता हूँ। जी नमस्कार सभी करोड़पतियों को। नमस्कार और सर। परेश सर का सेशन में कंटिन्यू 3 दिन से ले रहा हूँ, सारे सेशन में रहता हूँ सर वे। लेकिन आज जो 2 टॉपिक मुझे अच्छे लगे, या मैं जिनको मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि इनसे हम कुछ सीख सकते हैं। एक तो था कि सर ने बताया कि माँ बाप तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन वो जो दर्द है वो कोई नहीं सहना चाहता। तो नेटवर्कर को जब हम देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे सुनते हैं, मीटिंगों में देखते हैं, तो उसकी लाइफ स्टाइल तो सबको चाहिए कि वाह यार मजा आ रहा है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है। लेकिन वो जिस चीज से निकल के गया वो कोई नहीं चाहता है। वो जो पेन है वो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी जाके हम वो चीज कर पाएंगे। तो सर ने जो एग्जाम्पल जो दिया वो दिमाग में एकदम सेट हो गया। और दूसरी बात सर ने जो बताई स्पिरिचुअली, कि हम अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में आया है तो इसका मतलब उसमें ईश्वर का कुछ ना कुछ क्या ईश्वर का ही सहयोग है, लेकिन हम उसको संभाल के नहीं रख पाते। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग तो हमारी टीम में आते हैं या आने के बाद में काम नहीं करते हैं, तो उसमें सारी गलती हमारी है, और उसके लिए हमें ही तैयार रहना पड़ेगा। तो सर ने कहा कि उसके लिए जो 1 महीने का जो मेन टाइम था वो बिल्कुल सही है, उसी को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और अच्छी तरीके से करूंगा। अभी मैं वो टाइम 5-7 दिन का रखता था, लेकिन अभी लगता है कि 1 महीने का रखना पड़ेगा, ताकि 1 महीने में हम उसको समझ पाए, वो हमें समझ पाए, और बिजनेस उसके साथ मिलके करना है, ताकि उसको वो पेन जो है वो पहले ही ना होने लग जाए, जिसकी वजह से वो दूर चला जाए। तो ये जब भी मुझे समझ बच्चा में आया। होना है तो पेन होना ही है, पेन के लिए उसको तैयार किया जाए। यस, पेन के लिए तैयार किया जाए, बिल्कुल। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यस सर यस सर। यहाँ विमल जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस सर। हेलो, यस सर। एम आई ऑडिबल? यू। या यस यस। परेश सर के लिए एक बार हम सब लोग उठ के जहाँ पे बैठे हैं वहां से एक बार अगर क्लैपिंग कर पाए तो मैं समझूंगा कि आज का सेशन उन्होंने वास्तव में अचीव किया है, और बहुत अच्छी डिलीवरी थी परेश सर की। ये जो परेश सर का वर्जन देख रहे हैं ना हम, ये उन्होंने, मेरे को आज के सेशन में जो सबसे अच्छा लगा हुआ था वो था माँ के पेट में जब बच्चा होता है और जब वो लात मारता है ना, वो किक्स जब तक हम नहीं खाएंगे ना तब तक हमें परफेक्शन नहीं आ सकता। प्रैक्टिस तो हम सब करते हैं, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ में मैं 2 लाइन जो हमेशा मेरा कोट रहता है वो कहना चाहूंगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके कदम चूमेगी आज नहीं तो कल।
जोरदार जोरदार सर। तो सर Yes. ये जो सुबह का मॉर्निंग सेशन होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये जितने भी हमारे महागुरु है, परेश भाई हो गए, उर्मिल सर हो गए, भरत भाई हो गए, ये हमारे माइंड में है ना डोपामाइन रिलीज करते हैं। तो ये जो सुबह का सेशन है ना, ये डोपामाइन रिलीज करवाने के लिए आप सब लोगों को तहे दिल से थैंक्स थैंक्स थैंक्स। थैंक यू विमल जी, थैंक यू। यहाँ पर मैं वेद प्रकाश शर्मा को वेलकम करता हूँ सर। यस सर। सर नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार सर। आज थोड़ी तबीयत ढीली थी, इसलिए थोड़ा सा मैं इस तरह से हो रहा हूँ, लेकिन सर मैं आपको बहुत आपकी आवाज आ रही है। यस सर, आपकी आवाज जा रही है। यस सर। और विशेषकर थोड़ा कोल्ड हो गया, 2-3 दिन से शादियों का सेशन चल रहा है। लेकिन सर परेश सोनी सर, मैं आपका इतना फैन हूँ कि रोजाना अपनी टीम को 8 बजे के आसपास फोन करता हूँ, लेकिन आज सर मैंने 7:30 बजे से लोगों को फोन करने शुरू कर दिए कि भाई परेश सोनी जी की ट्रेनिंग है, उनकी मीटिंग है, बहुत अच्छी है। और लोग आज कम से कम 10 लोग मेरे इसमें बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो सर मैं आपका कितना भी धन्यवाद करूं वो थोड़ा है। और आप सभी पूरी टीम का सर, मैं उर्मिल सोनी जी और आप भरत जी, कवन जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से करता हूं कि आपने एक ऐसा सेशन चलाया हुआ है कि लोग बचपन, एक प्रकार से हमें समझिए हमारा जन्म हो रहा है इसमें तो बचपन कैसे घुटमन चलता है वो आप सिखा रहे हैं घुटमन से, और हम कैसे दौड़े वो आप सिखा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर मैं अनुराधा शर्मा जी को वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी जितने भी मेरे जो अपलाइन स्टेट लीडर्स हैं उन सभी को नमस्कार, और सभी फ्रेंड्स को भी नमस्कार। वैसे तो मैं परेश सर का जितना थैंक्स बोलूं आई थिंक उतना कम होगा, क्योंकि परेश सर जब भी आते हैं कुछ लेकर आते हैं जो शायद आई थिंक लाइफ को एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़ा एक वो होता है। बट आज के सेशन में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगी वो ये लगी कि अब तक हम सेल्स सबसे भागते थे, हमें एक गिल्टी फील होता था कि हम किसी को ये कहें कि हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। तो आज जो सर ने एक्सप्लेन किया कि सेल्स एक वर्शिप है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आज से इसको एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं सेल्स करती थी। फर्स्ट चीज मुझे ये बहुत अच्छी लगी सर की। और सेकंड नंबर पे ये चीज मुझे बहुत आज की जो क्लिक करी कि जितना पेन होगा सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। तो पेन से डरना नहीं है, उसको एवरी टाइम पॉजिटिव वे लेकर के और उसको एक्सेप्ट करना है कि जितना पेन अपन लेते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे, उतनी सीखते होती जाएगी और उतनी ही बड़ी सक्सेस। थैंक यू सो मच। यस, मैं यहाँ कवलप्रीत जी है उनको मैं वेलकम करता हूँ। सर सभी को नमस्ते सर। सर मैं जब लोगों को बताती थी तो एक चीज सामने आ रही थी कि अच्छा कोई कंपनी है या कोई प्रोडक्ट है, तो मैं डर के मारे उनको हेल्थ के ऊपर बोलने लग जाती थी। तो आज मेरे अंदर का ये जो डर है, अब मैं बहुत मतलब बिना डरे सबको बताऊंगी कि नहीं है तो प्रोडक्ट, पर क्या है कैसे है इस पे ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये मैंने सर से सीखा कि हमें अपनी सेल्स जो है हम अपने भगवान से ही, भगवान को छुपाने के या जो भी है उसको छुपाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने आज सर से ये चीज सीखी। और एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत दिनों से चल रही हूँ इस काम को लेकर, चल रही हूँ अंदर थोड़ा सा ऐसे ठहराव आता है तो डर जाती हूँ, पर वो डर जब भी सर को सुनती हूँ ना तो वो डर गायब हो जाता है। एक्साइटमेंट बहुत है पर काम निकल के नहीं आ रहा तो डर लगता है, तो वो डर आज और बिल्कुल ही बाहर हो गया, माइंड बिल्कुल क्लियर है इस समय। सर का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। मगर हर एक काम को होने में एक वक्त मिलता है रहता है ना, तो वो वक्त जब तक आपका खत्म नहीं होगा तो लेकिन होता है। राइट, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर मैं यस यहाँ पर हमारे ग्रेट लीडर्स जो आए हैं उनको भी हम सुनेंगे आज। तेजस पंड्या जी है हमारे साथ में, तो मैं जी को वेलकम करता हूँ। ग्रेट 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 तेजस जी, आपको वेलकम करता हूँ।
नमस्कार परेश जी। नमस्कार जी, सुबह सुबह आपके जो- दर्शन हो गए, धन्य हो गए। नहीं नहीं धन्य, हम तो आपको सुन के ही हो जाते हैं। क्या बात। जोरदार जोरदार। आज गुरुजी का हमको आशीर्वाद मिलने वाला है। यस सर, यस सर। नहीं नहीं परेश जी, जो लोगों का डर निकाल रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनका शुक्रिया अदा कर दूं, क्योंकि yes, ये एक sir. सेवा का काम है। लोग जो भी सही है, समझे सर। इसको, है ना, क्योंकि लोगों के जीवन में बदलाव लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक आम आदमी नहीं कर सकता है, ये कोई पुण्य आत्मा होती है, वही कर सकता है। और sir. ये परेश जी अपना योगदान जो दे रहे हैं ऑक्सफोर्ड टीम को और ई-बायोटोरियम कंपनी को, उसके लिए दिल से धन्यवाद। परेश जी ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे और ऐसे ही आपका सहकार बना रहेगा। मैं दिल से पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ परेश जी। और सबको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आज भी अभी भी हमारे पास कुछ टाइम है। सूरत में हमारा बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और ब्रॉन्ज में 1 पर 1 टिकट फ्री मिल रहा है। अभी अपने को स्पेशल ऑफर मिल रहा है दोस्तों। जो लोगों ने अभी तक अपना बुकिंग नहीं कराया है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको वहां पहुंचना चाहिए। और वहां दुनिया के दिग्गज लीडर आ रहे हैं, परेश जी जैसे बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, ओ भाई, जो अपने को सिखाएंगे। यस सर, यस सर। हमारे लिए तो आप ही बड़े हैं। समझ आया? तो बड़े बड़े दिग्गज लीडर आ रहे हैं, तो उसका हमको फायदा लेना है दोस्तों। और उनके एक एक शब्द, शायद हो सकता है कि पूरे दिन के सेशन में आपको सारी चीजें समझ आए नहीं आए, लेकिन एक शब्द आपको कामयाबी की तरफ में लेके जाएगा। कोई एक वर्ड जो आपको आगे बढ़ा सकता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी हमारे पास टाइम है और सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो लीडर 1 लाख प्लस कमाया है, वो अपने लेफ्ट राइट से कम 3 से 5 लोगों को लेफ्ट राइट से बिठाए उस प्रोग्राम में, ताकि उसको बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है कि हम कुछ सोचते हैं, क्योंकि हम तो इंजन है, इंजन तो बहुत ताकत लगाता है, लेकिन डब्बे उल्टे जा रहे हैं, तो वो पावर नहीं आती है। तो हमको सारे लोगों के एक दिशा में जब हमारी सोच बनेगी, तब हम कामयाबी की तरफ में आसानी से और फास्ट जाएंगे। हम करोड़पति इसलिए बने जल्दी, उसका कारण क्या था कि हमने शुरुआत से एजुकेशन को हमारे इस प्रोग्राम में और इस कंपनी में सबसे ज्यादा महत्व दिया, और हमने शुरू से ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर में फोकस रखा और लोगों की सोचों को एक लाइन में अलाइन किया। जब वो एक लाइन में अलाइन हुआ सबका सोच, तो इसकी वजह से आज सबका ग्रोथ हो रहा है। और आपकी टीम में भी जब आपके सारे डिब्बे एक तरफ में, आपके सारे इंजन एक तरफ में खिंचाव करेंगे, तो आपका अपने आप ग्रोथ होगा। हर लीडर को रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने 3 से 5 लेफ्ट राइट के लीडर वहां उस प्रोग्राम में पहुंचाए। वो माहौल और वो मंजर कई लोगों को खुश कर देता है। और मैंने भी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं तो अमिताभ बच्चन को देखने के लिए आया था और नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बन गया। यस सर, मुझे अमिताभ जब बच्चन पहली खुद बार बन किसी ने गए। बुलाया था, तब बोला था कि इंडोर स्टेडियम में अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, तो वाइफ को बोला कि चल यार घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए, पुणे देखा नहीं है, पुणे शहर में प्रोग्राम था, और वो देखने गया था। लेकिन वो जो मंजर मैंने देखा था, तब मुझे ये कॉन्फिडेंस आया था कि मैं अकेला पागल नहीं हूँ, मेरे जैसे कोई बहुत सारे लोग हैं। और वो कॉन्फिडेंस आया, और फिर वो पेलिकन रूल ने मेरे पे काम किया, और फिर धीरे धीरे मैं इस इंडस्ट्रीज को समझना और सीखना शुरू किया, और आज भी सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचा हूँ। दोस्तों, आपको भी एक बहुत बड़ा सीखने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी को, जो गुजरात में है और गुजरात के नजदीक में आसपास में है, वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू सर। यहाँ पर मैं अशोक जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यहाँ पर नीलेश जी को मैं वेलकम करता हूँ। यस सर, मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर। गुड मॉर्निंग। पहले तो सागर जोशी सर का दिल से धन्यवाद, और गुड मॉर्निंग सर, भरत सर का और परेश सोनी सर, ऑल लीडर का धन्यवाद दिल से, क्योंकि हमें ऐसे नॉलेज दे रहे हैं और हमें चार्ज मिल रहा है।
और मैं परेश सर को यही कहना चाहता हूँ कि सचिन जब खेलता है ना तब सभी बॉल आती है, जो आपने एग्जाम्पल दिया कि हम फील्ड में जाते हैं, गुगली बॉल भी आती है, योर कट भी आती है, लेकिन कैसे हमें उसको झेलना है। थोड़ा मैं डरता था कि बड़े डॉक्टर लोग हैं उससे मिलने जाना है, लेकिन मैं सर को हमारे ग्रेट हमारे यहाँ के अपलाइन है पराग सर को लेके जाओ कि मैं डरता था, लेकिन अभी हमें वो गुगली बॉल हो या कोई भी बॉल हो, हमें उसका सामना करना है और उससे आगे बढ़ना है, और हम सेल्समैन है, सेल्स की तरह आगे बढ़ना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर नॉलेज देने के लिए। थैंक यू नीलेश जी। यहाँ पर मैं एक अशोक जी है उनको वेलकम करता हूँ लास्ट में। यस, यहाँ अशोक जी नहीं दिख रहे, तो लास्ट में नूरसिया को मैं अनम्यूट करता हूँ। यस, अभी कवन जी टाइम हो गया है हमारा, एग्जैक्टली 9:30 बज चुके हैं। या तो प्लीज अच्छा सा एक सॉन्ग सुना दीजिएगा। जो Yes, आज sir. सेशन में बाकी रह गए उनको हम कल मौका देंगे, और टाइम हमारा हो गया है उसके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। या यस कवन जी।